नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल भारतीय साइंस में। और मैं हूं आपका दोस्त शिवम। आज हम जानेंगे कि कुंडली कैसे बनती है या कैसे उसको बनाया जाता है। एक्चुअल में जो कुंडली होती क्या है, मेन ये समझेंगे कि कुंडली होती क्या है। बनाने का प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा ही लंबा है, इतना डीप में अभी नहीं जाएंगे। पहले ऊपर से ही समझेंगे कि कुंडली एक्चुअल में होती क्या है। और कुंडली को जानने के लिए सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि उसके लिए क्या ज़रूरत होता है। जब भी हम कुंडली बनाते हैं या देते हैं किसी को बनाने के लिए, तो हम 3 चीज़ देते हैं। एक डेट, टाइम, प्लेस। अब कोई भी चीज़ जैसे मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें पहले हम गिवन लिखते हैं, वैसे ही इसमें गिवन है डेट, टाइम, प्लेस। तो डेट टाइम तो हमको पता चलता है कि डेट टाइम किस लिए दिया जा रहा है। डेट टाइम इसलिए दिया जा रहा है कि ग्रह हमेशा चलते रहते हैं, तो पर्टिकुलर उस डेट पे उस टाइम पे कौन सा ग्रह कहाँ था, ये पता करने के लिए हम लोग डेट टाइम देते हैं। पर प्लेस, प्लेस क्यों दिया जाता है? प्लेस इसलिए दिया जाता है ताकि हमें पता चले कि एंगल कितना बन रहा है। क्योंकि अगर दो लोग दो अलग अलग जगह होंगे तो उनका एंगल जो है वो अलग अलग जगह होगा। मान लीजिए कि पर्टिकुलर डेट और टाइम पे एक जो है वो पैदा हुआ इंडिया में, और एक जो बंदा है वो पैदा हुआ कहीं अमेरिका में या इंग्लैंड में, कहीं पे भी वहां पैदा हुआ। तो उसका जो एंगल होगा कोई भी ग्रह से, मान लीजिए सूर्य से ही एंगल है, तो इंडिया इधर है और अमेरिका उधर है। वहां से दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, दोनों के एंगल में डिफरेंस हो जाएगा। तो जैसे अभी आगे एंगल भी समझाऊंगा मैं कि एंगल क्या होता है, कैसे होता है। तो वो दोनों डिफरेंस हो जाएगा, इस वजह से हम लोग प्लेस को भी लेते हैं। ठीक है, अभी तो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि आपका पूरा अर्थ है, ठीक है, उसमें यहाँ पे आप हैं। ठीक, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी लिख दिया हूं मैं उसके लिए कि यहाँ पे ईस्ट है, ये वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये हैं आप। ठीक, आप हैं। अब ये जो पूरा ये होता है, ये इसमें हम कुछ ग्रह भी ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये ग्रह भी ले लिया कि आप यहाँ पे हैं, पर्टिकुलर जिस समय आप पैदा हुए उस समय। ये 4 ग्रह का एग्जांपल लिया हूँ, 9 लेता तो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए 4 ही लिया हूँ कि आपको ठीक से समझ में आए। अभी ये 4 ग्रह हैं, चारों ग्रह जो हैं वो वहाँ वहाँ है अभी आप पर्टिकुलर उस डेट और टाइम पे। ठीक है, ये पूरा होता है 360 डिग्री का, जो कि आपको पता है ये पूरा 360 डिग्री का होता है। हमारे चारों तरफ का जो एंगल है वो 360 है पूरा। तो ये 4 ग्रह हो गए। ठीक है, यहाँ पे आप हैं, और ये आपके यहाँ ये इधर ऊपर सूर्य है, इधर साइड शनि है, इधर शुक्र और इधर मंगल। ठीक है, ये चारों ग्रह हैं। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो मान लीजिए इसको 4 पार्ट में डिवाइड किए, 4 पार्ट में डिवाइड किए तो हर जो पार्ट हुआ वो 120 डिग्री का हो गया। ठीक है, 120 डिग्री का हर पार्ट हो गया। और ये 4 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए, तो ये ग्रह जो है ये 4 अलग अलग भाग में आ गए। ठीक है, इसके बाद जब इसको हम फर्दर और भी ज्यादा डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड कर दिए हम बीच में से और भी, तो ये हर एक जो एंगल है वो 30-30 डिग्री पे है। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर दिए। ये जब आप पूरा देखेंगे तो ये 12 है। ठीक है, पूरा 12। तो 12 को जब 30 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 360, मतलब 360 डिग्री को हर एक जो कुंडली का घर है वो 30 डिग्री का होता है, और 12 घर हैं इसलिए 12 बार डिवाइड किया गया। अब ये सारे घर ग्रह जो हैं वो आपके एक एक घर में देख रहे होंगे आपको कि दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक एक घर में ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसी को हम जब और समझने के लिए, ऐसे आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इसी को सरलाइज करने के लिए और इजी बनाने के लिए जो अभी हम लोग कुंडली देखते हैं वो होता है, ये देखिए एकदम सेम वैसा ही है जैसे ये पिछला वाला। देखिए ये 30-30 डिग्री पे चेंज सारे ग्रह को किया हुआ था, सारे घर को। अभी ये उसको 30 डिग्री हटा दिया गया है, बस सीधे आपको हर एक घर दिख रहा है। जैसे ये 30 डिग्री का, फिर ये 30 डिग्री का था, फिर ये 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, ये 30, ऐसे करके सारे हैं। अब ये सारों को हटा दिया 30 डिग्री को, आपको सिर्फ ये देखने को मिल रहा है कि एक एक घर कहाँ कहाँ पे एक एक ग्रह है। और यहाँ पे जो आप थे उसको भी हटा दिया, ये मेन सेंटर पॉइंट बना दिया इसका, क्योंकि हर कुंडली का सेंटर पॉइंट जो उस बंदे का जिस पे भी कुंडली होती है वो होता है वो। और इधर साइड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है ये कुंडली का। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा होता है। ऐसे ही हर एक लोगों की कुंडली होती है, ऐसे ही 9 ग्रह होते हैं।
सिंपल भाषा में समझे तो आपको बीच में रख दिया जाता है और ऊपर से कोई एक फोटो ले लिया, ऐसा समझिए कि सारे ग्रह के साथ आपका फोटो ले लिया, वही फोटो को हमने बना दिया और वही आपकी कुंडली हो जाती है। मेनली यही है पूरी कुंडली आपकी, यही बनाया जाता है, इसी को कहते हैं जन्मांग चक्र। मेन कुंडली जो होती है वो यही होती है। ठीक है, बाकी इसके आगे की बात हम लोग अगले 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 पार्ट वाइज में करेंगे। ये था पार्ट 1। आगे हम समझते जाएंगे और भी सारी चीजों को समझेंगे कि क्या कैसे होता है, साइंस के साथ भी कैसे ये सारा कुछ साइंस से रिलेट भी करता है, वो सारा कुछ हम लोग समझेंगे आगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।